अगर मैं आपसे पूछूं क्या दुनिया का एक बड़ा नेता आपके देश के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा और आना भी चाहिए। लेकिन अगर वही बात आधी सच्चाई पर आधारित हो तब? यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक लाइन बार बार दिखाई गई। ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा। हेल होल यानी नरक। और इस एक लाइन ने लाखों लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर बना दी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर एक हिस्सा है उस सच्चाई का जिसे पूरा दिखाया ही नहीं गया? चलिए शुरुआत से समझते हैं। हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया गया। उस पोस्ट में एक व्यक्ति की बात थी जिसमें एक लाइन आई, इंडिया और सम अदर हेल होल, यानी इंडिया और हेल होल एक ही लाइन में इस्तेमाल हुए और बस यही से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब यहाँ पहला इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ट्रंप ने खुद ये शब्द बोले? जवाब नहीं, उन्होंने वो लाइन खुद नहीं कही। उन्होंने सिर्फ एक ऐसा कंटेंट शेयर किया जिसमें ये शब्द मौजूद थे। अब आप सोच रहे होंगे, अगर उन्होंने खुद नहीं कहा तो इतना बड़ा इशू क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ हर बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, यहाँ बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब कोई आम आदमी कुछ बोलता है तो उसका इम्पैक्ट लिमिटेड होता है, लेकिन जब वही बात एक ग्लोबल लीडर एम्पलीफाई करता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से इस इशू ने इतना बड़ा रूप ले लिया। अब आते हैं मीडिया पर। भारत के कुछ जाने माने पत्रकार और सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा। अब यहां पर हमें रुककर सोचना पड़ेगा, क्या ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है? नहीं, क्योंकि सच ये है कि हेल होल शब्द उस कंटेंट में था जो ट्रंप ने शेयर किया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? जी नहीं, क्योंकि ट्रंप ने खुद सीधे ये शब्द नहीं बोले। यहां पर दो चीजें सामने निकल कर आती हैं, पहला फैक्ट, दूसरा प्रेजेंटेशन। फैक्ट क्या है? एक पोस्ट में ऐसा शब्द था और उसे शेयर किया गया। प्रेजेंटेशन क्या है? क्या ट्रंप ने खुद अपने जुबान से भारत को हेल होल कहा? और यही वो जगह है जहां प्रिसेप्शन बनता है। और आज के समय में इंफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल चीज है प्रेजेंटेशन, क्योंकि लोग फैक्ट्स नहीं उसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अब एक और जरूरी सवाल दोस्तों, मीडिया ऐसा क्यों करता है? पहला रीजन, अटेंशन पाने के लिए। आज यूट्यूब, टीवी, सोशल मीडिया सब जगह कंपटीशन है। जो ज्यादा शॉकिंग बोलेगा वही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। दूसरा रीजन, सिंप्लीफिकेशन। असल सच्चाई थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। डायरेक्ट वर्सेस शेयर का फर्क हर कोई नहीं समझता, इसलिए उसे छोटा और सीधा बना दिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में कभी कभी सच्चाई का एक हिस्सा छूट जाता है। जो तीसरा रीजन है दोस्तों, ओपिनियन। हर जर्नलिस्ट का अपना व्यू पॉइंट होता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप किसी गलत बात को एम्पलीफाई करते हो तो आप उतने ही जिम्मेदार हो, और इसी सोच के कारण वह इसे डायरेक्ट स्टेटमेंट की तरह पेश करता है। अब यहां पर हमें बैलेंस्ड रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ गलत नहीं किया तो वो भी पूरी सच्चाई नहीं होगी। अगर हम कहें कि ट्रंप ने सीधे भारत को गाली दी तो वो भी पूरी सच्चाई नहीं होगी। सच हमेशा बीच में होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कंटेंट शेयर किया जिसमें भारत के लिए गलत शब्द इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, ये सच्चाई है। और एक पावरफुल व्यक्ति होने के नाते उन्हें यह समझना चाहिए था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि डायरेक्ट स्टेटमेंट और शेयर्ड कंटेंट में फर्क होता है। और यही फर्क आज के समय में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा झूठ नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा है आधी सच्चाई, जो दिखती पूरी है लेकिन होती नहीं है। और जब हम बिना सोचे समझे ऐसे इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हम खुद भी उस चेन का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको वायरल खबर दिखे तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या इसका कॉन्टेक्स्ट बताया गया है? और क्या मैं इसे समझकर रिएक्ट कर रहा हूं या सिर्फ महसूस करके? क्योंकि सच हमेशा सामने नहीं आता, उसे ढूंढना पड़ता है।
और जो लोग सच ढूंढना सीख जाते हैं उन्हें कोई भी आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और आखिर में याद रखिए, सच्चाई कभी एक लाइन में नहीं होती, उसे समझने के लिए पूरा कंटेक्स्ट देखना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।